कोरोना वायरस से दुनिया में कितनी तबाही मचेगी, दुनिया के किस देश को कितना नुकसान होगा, या फिर पूरी दुनिया को ही 1 सालों में कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा ना तो WHO लगा पाया है, ना ही विश्व बैंक लगा पाया है और ना ही विश्व व्यापार संगठन, क्योंकि हर हफ्ते कोरोना के भयानक होते प्रकोप से तबाही के आंकड़े बदल जाते हैं। हालांकि भारत एक विकासशील देश है और एक लंबे लॉकडाउन के समय को पार कर चुका है। इसके बावजूद भारत के हालात अभी संतोषजनक हैं, लेकिन इस्लामिक देशों के अंदर यह संतोष दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 56 देशों को लेकर एशिया टाइम्स ने बहुत ही डराने वाली रिपोर्ट पेश की है। एशिया टाइम्स के मुताबिक OIC के सदस्य इस्लामिक देशों के ऊपर दिवालिया होने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। एशिया टाइम्स का कहना है कि अगर कोरोना वायरस का खतरा 12 से 18 महीने तक चलता रहा तो कई इस्लामिक देशों की अर्थव्यवस्था डूब सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक OIC के 56 देशों की कुल GDP पिछले साल लगभग 6.5 ट्रिलियन डॉलर थी, लेकिन अब इस्लामिक संगठन के 56 देशों की कुल GDP घटकर 6.2 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। और अगर 1 साल तक ऐसे ही कोरोना वायरस का प्रकोप चलता रहा तो इस्लामिक संगठन के 56 देशों की कुल GDP घटकर केवल 3 ट्रिलियन डॉलर पर आ सकती है, जो कि भारत के कुल GDP के बराबर होगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन देशों के पास पर्यटन और तेल बेचने के अलावा आमदनी का कोई मजबूत जरिया नहीं है और कोरोना वायरस की वजह से आमदनी का यह दोनों जरिया ही बुरी तरह से प्रभावित है। हालांकि सऊदी अरब, इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे इस्लामिक संगठन के कुछ ताकतवर देश हैं जो कर्ज लेकर अपने देश को बचाने की जुगत में लगे हैं, लेकिन बाकी देशों को उनकी गिरती रेटिंग की वजह से कर्ज मिलना भी मुश्किल है। हालांकि एशिया टाइम्स ने आशंका जताई है कि अगर यूरोप, अमेरिका, चीन और भारत जैसे बड़े देश बड़े पैमाने पर कर्ज लेते हैं और कोरोना वायरस की वजह से कर्ज लेने का सिलसिला लगातार जारी रहता है तो विश्व बैंक, AIIB और ADB जैसी बड़ी संस्थानों के कर्ज देने की क्षमता खत्म हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ और कर्ज देने वाली वैश्विक संस्थानें कमजोर हो गई तो अमीर देश गरीब देशों का बड़े पैमाने पर शोषण कर सकते हैं। वैसे बता दें कि एशिया टाइम्स की इस रिपोर्ट के सच होने की संभावना तभी है जब कोरोना वायरस लंबे समय तक दुनिया में बना रहेगा।